हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 27 तक हम लोग सीरीज देख चुके हैं इसमें सेट। आज 28 नंबर मैं सेट लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग भी चैनल पे हैं नए, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के हम लोग टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 28 नंबर सेट से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जो कवक की होती है, जो कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेल वॉल होता है, वो किस चीज से बना हुआ होता है, ये चीज बताना है आप लोगों को। सेलुलोज का, काइटिन का, या हेमी सेल्यूलोज का, या लिग्निन का। तो ये जो होता है कवकों की कोशिका भित्ति, ये काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। जीन है, गुणसूत्र बिंदु है, तारक काय है, या सेंट्रोमियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोमियर उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक यौगिक नहीं है। डोलोमाइट है, हीरा है, संगमरमर है, या चौक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हीरा होता है ये कार्बन का यौगिक नहीं होता है, ये कार्बन का एक अपरूप होता है जो हीरा होता है। नेक्स्ट है, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। युद्धवेंद्र सिंह है, अजमेर सिंह है, एकिलन परी है, या सतनाम सिंह भामरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतनाम सिंह भामरा। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, जिसको यूई से हम लोग डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, पीई होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस के हो जाता है कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, यूई इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विकास खन्ना को, माधुरी जाफरी को, संजीव कपूर को, या रणवीर बरार को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव कपूर को। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। वायु से, तरल पदार्थ से, ठोस पदार्थ से, या निर्वात से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है, वो निर्वात में यानी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। कार्बन जो C12 होता है कि एक मोल में कितने परमाणु होंगे, बताइए, बताना है आप लोगों को। ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 होता है, या 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, या 8.06 इंटू 10 टू द पावर 20 होता है, या 6.020 इंटू 10 टू द पावर 26 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ठीक है, इसको मोल भी कहा जाता है, मोल जो कहा जाता है इसी को कहा जाता है। ठीक है, मोल संख्या इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था। आनंद नीलकंठन ने, या अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था, या अरुंधति राय, या देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लिखा गया था आनंद नीलकंठन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एनाहीम यूएस में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। कुंज रानी देवी ने, वंदना गुप्ता ने, मीराबाई चानू ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मीराबाई चानू ने जीता हुआ था। जितने भी ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग एनटीपीसी का क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जो 2018 में एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट है, यदि डोवेर्नियर का त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। आर्सेनिक होगा, सल्फर होगा, आयोडीन होगा, या कैल्शियम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आर्सेनिक हो जाएगा। इसका बीच वाला तीसरा क्या है, पहला और तीसरा जो सदस्य दिया हुआ है, फास्फोरस यानी पी दिया हुआ है। ठीक है, और एंटीमनी दिया हुआ है, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक जो होगा इसका दूसरा सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, या धोवन सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर जो होता है कि इकाई क्या है। किलोवाट होता है, जूल होता है, वाट्स होता है, या हॉर्स पावर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर में जो भी होता है, जो उद्योग में जितने भी मशीनरी होते हैं उसका जो पावर निर्धारित किया जाता है हॉर्स पावर से निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड या 2 सेकेंड होना चाहिए। तो ये जो गैप होना चाहिए, कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? तो ये अंतराल होता है 0.1 सेकेंड का, यानी 1/10 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? संयोजकता होता है, मूलक बनता है, परमाणु बनता है या यौगिक बनता है? तो यौगिक बनता है। जो जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दिया जाता है तो वह एक यौगिक बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H2O अगर ऐसे मिला देने से ये क्या बन गई? ये यौगिक बन गया। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बन गया यौगिक। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या न्यू दिल्ली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गुजरात में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, दाब कहा जाता है या बल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहा जाता है। जो भी हमारे शरीर में काम करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी कहा जाता है, उसको ऊर्जा कहा जाता है। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? बताना है। तत्वों का गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक जो होता है आवधिक गुण धर्म होता है। न्यूलैंड्स के द्वारा, मोजले के द्वारा, मैंडलिव के द्वारा या डुवर्नियर के द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था मैंडलिव के द्वारा। बाबर की जीवनी बाबरनामा जो है की रचना किस भाषा में की गई थी? कुर्दिश में, उर्दू में, पश्तो में या तुर्की में की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर की जो जीवनी बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की जो आत्मकथा है उसको तुजैकी बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूल में लियो वराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, श्रीलंका या स्कॉटलैंड? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए थे। नेक्स्ट है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? बताइए। अंडक कहा जाता है, पंखुड़ियां कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है या पुंकेसर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको अंडक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? सबको पता होगा कि क्या होता है। F इज इक्वल टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार ये F इज इक्वल टू ma होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने की मदद करता है? सेल या बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल या बैटरी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला में तीसरी बार किस पात्र पर आधारित होगी? रावण पर, लक्ष्मण पर, हनुमान पर या भरत पर? तो ये रावण पे आधारित होगी। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? एक वस्तु लेना, दिल की धड़कन, मुट्ठी को बंद करना या एक कुर्सी को चलाना? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो दिल की जो धड़कन होती है वो कोई स्वैच्छिक जो होता है वो कार्रवाई नहीं होता है। ठीक है, स्वैच्छिक कार्रवाई मतलब क्या होता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार हम लोग जो भी काम कर सकते हैं वो स्वैच्छिक कार्रवाई होता है। तो वस्तु को लेना, मुट्ठी बंद करना ये अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन दिल के धड़कन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ये स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है हमारा। नेक्स्ट है, कार्बन में निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, चारकोल का, कोक का या कार्बन ब्लैंक का यूज किया जाता है? तो इसमें कोक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हम लोग एक दूसरा शिफ्ट का भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1910 में, 1912 में, 1905 में या 1911 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में स्थानांतरण किया गया था। नेक्स्ट है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है? बताइए। जेलिंस्की ने, मैंडलिव में या मार्को वानिकोव ने या जैत्सेव ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडलिव ने। पहले भी हम लोग क्वेश्चन ये देख चुके हैं। एक सोलर सेल किससे बना होता है? गैलियम का, टेफ्लॉन का, कार्बन का या सिलिकॉन का बना हुआ होता है? तो देखिए
इसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं वो कभी भी वो हमेशा संतृप्त होते हैं, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होता है। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो अगर ऐसे बॉन्ड दिया गया है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी होगा वो क्या होगा, वहां पे दो पाई बॉन्ड हमारा हो जाएगा और एक सिग्मा। तो जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो वो कभी संतृप्त नहीं होता है। इसमें से बताना है ब्यूटेन है, पेंटेन है, इथाइन है या प्रोपेन है। तो जितने भी एल्केन सीरीज होता है सारे संतृप्त होते हैं। इसके अलावा जो भी एल्कीन होता है या एल्काइन होता है वो सारे सीरीज क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें से जो इथाइन हो जाता है वो असंतृप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे फूलों, लौह के जंगलें और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? पुराना होना, अम्लता या अपचयन या जंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग जो होता है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा करता है, रक्त प्लेटलेट्स करता है, सफेद रक्त कोशिकाएं करती है या लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लाज्मा होता है इसका काम क्या होता है, CA2 और नाइट्रोजन का जो भी कचरा होता है उसका जो परिवहन कराना होता है या भोजन का परिवहन जो कराना होता है वो प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। RBC का काम क्या होता है, बस वो ऑक्सीजन से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रेवल कराना होता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इससे वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है या प्रकाश का अपवर्तन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन है होता है उसी के कारण। जितनी भी झूठी घटना होती है, जैसे जो एक्चुअल है वैसा एक्चुअल ना दिखना, जैसे अगर पानी में अगर हम लोग छड़ डालते हैं तो थोड़ा सा स्तंभ से झुका हुआ, अविलंब से झुका हुआ दिखना, तो ये सब चीज कारण झूठी घटनाएं होते हैं, ये अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट है, GST का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, वास्तु एवं सेवा कर है, वस्तु और बिक्री कर है या ग्रैंड सेल टैक्स है या सामान्य बिक्री कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, वस्तु और सेवा कर होता है। GST का गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? होमी भाभा ने, विक्रम साराभाई ने, CV रमन ने या सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था? तो ये सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया था? दुबई में, ओस्लो में, रियाद में या चेन्नई में खेला गया था ये? तो ये रियाद में खेला गया था, ठीक है, सऊदी अरबिया का ये राजधानी है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? ठीक है, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा या उसके समान ही रहेगा? तो देखिए ये हो जाता है 16 गुना, और इसको कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ MB², आप लोग को पता हो जाएगा, MB² होता है, ठीक है, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा उसको कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा होता है। उसकी स्थिति के द्वारा जो भी ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, फ्रीडम ट्रेल का 2.5 मील लंबा दर्रा जो है अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर से मिलेगी, बताइए? मेम्फिस में मिलेगा, बोस्टन में या कनेक्टिकट में या डेनवर में मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये बोस्टन में मिलेगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहला धातु क्या है, बताना है? लिथियम, हाइड्रोजन है, हीलियम है या सोडियम है? सबसे पहला जो धातु होता है वो लिथियम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद जब लिथियम जब हम आते हैं तब ये क्या होता है, ये पहला हमारा मेटल मिल जाता है जो होता है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्ले के द्वारा जो बनाया गया है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन पेटोक्साइड होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो देखिए ये जो होता है ध्वनि की गति जो होता है ये 331 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, कहाँ पे? वायु में। नेक्स्ट है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है? प्रवाजी आसवन द्वारा, विनाशकारी आसवन द्वारा, शुष्क आसवन द्वारा या अवयवीय किण्वन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयवीय जो किण्वन होता है उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, बायोगैस से बायोमास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को, सुनील मित्तल को या लक्ष्मी मित्तल को चुना गया है? तो ये सुनील मित्तल को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक एक डबल बॉन्ड है? बताइए। इथीन है, इथेन है, एसिटिलीन है, मीथेन है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अभी जो भी होते हैं जितने भी एल्केन फैमिली के जो होते हैं, ठीक है, वो एल्केन फैमिली वाले जितने भी होते हैं वो सारे संतृप्त होते हैं, ठीक है, और वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मीथेन तो होगा नहीं, इथेन भी नहीं होगा, इन दोनों में से। तो दोनों में देखिए पाई बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है, डबल बॉन्ड किस में होता है? ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड जो होगा इथीन में होगा, क्योंकि CnH2n इसका होता है। तो CnH2n अगर सिर्फ रहेगा तो यानी C2 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। लेकिन एसिटिलीन का अगर बात कीजिएगा तो C2H2 हो जाता है, ठीक है, एसिटिलीन, यानी ये क्या एल्काइन फैमिली से होता है, C2H2। तो यहाँ पे अगर CH यहाँ पे रखिएगा, देखिए H रखिएगा, C रखिएगा, उस कार्बन परमाणु के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, तब यहाँ पे H आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों का विशेषता नहीं है? इन पौधों में संतुमय जोड़े होते हैं, इन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं, इन पौधों में जालीदार वैनेशन होता है, या इन पौधों में एक टैप जड़ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? गर्भनाल कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है, या गर्भाशय कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भनाल होता है। गर्भनाल के थ्रू ही बच्चे को फीड किया जाता है, जो भी उसका जो भोजन होता है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? उच्च दाब होता है, कम तापमान होता है, उच्च तापमान होता है, या उच्च तापमान? देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दे दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर यही होगा, तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के कारण ही उसमें प्लाज्मा बनने का कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? दीपिका पल्लिकल है, ज्योत्सना चिन्पना है, या कोनेरू हम्पी है, या अनाका अलानमोनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोरेनु हम्पी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। बताइए, ओडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? दूरी को, गति को, दिशा को, या गंध को मेजर किया जाता है? तो जो भी दूरी होता है, जो ओडोमीटर जो होता है, ये दूरी मेजर करने के लिए जो भी गाड़ी हम लोग चलाते हैं उसमें मीटर लगा होता है, ओडोमीटर के सहायता से ही पता चलता है कि गाड़ी कितनी किलोमीटर अभी तक चली है। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के, अंडकोशिका के, या गुर्दे के, या लिंग का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्राशय का। नेक्स्ट है, उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है? बताइए, उस फिल्म पूर्णा के जो फिल्म है वो पूर्णा के निर्देशक कौन है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्णा मलावत की कहानी को दर्शाती है? अयान मुखर्जी है, राहुल बोस है, अनुराग कश्यप है, या गौतम वासुदेव मेनन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल बोस। नेक्स्ट है, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? राहुल मेहता है, अमीश त्रिपाठी हैं, चेतन भगत है, या रॉबिन शर्मा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमीश त्रिपाठी। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।